राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वक्त हम राधा वल्लभ मंदिर में बैठे हैं और राधा वल्लभ को यहाँ लाने वाले वो जिनको मिले थे श्री हरिवंश, आज उन पर चर्चा करेंगे और बताने के लिए खुद उन्हीं के वंशज बैठे हैं, श्री मोहित मराल जी। श्री हरिवंश, देखिए, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। रास के मध्य में ललिता आदियों ने प्रार्थना करी है। वो कारण क्या बना प्रार्थना करने का? क्योंकि वृंदावन एक ऐसी स्थिति हो गई थी आज से 500 साल पहले, 550 साल पहले, कि यहाँ पे वृंदावन में आज प्रभु का नाम लेने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ मलेच्छों का राज्य था और यह वृंदावन ऐसा हो गया था कि घोर जंगल, यहाँ पे किसी का आवागमन नहीं होता था, जंगली जानवर रहते थे और ऐसा वृंदावन था कि सूर्य की किरण धरती का स्पर्श नहीं करती थी। ऐसा घोर जंगल, जितना भी व्यापार होता था सब यमुना के माध्यम से, ऐसा वृंदावन था। तो ललिता आदि सखियों ने प्रिया जी से प्रार्थना करी कि महारानी, आपका जो निज बाग श्री वृंदावन है, आज उसकी ये स्थिति है, वहाँ आज आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तब प्रिया जी ने करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, वंशी जी को आज्ञा दी है कि जाओ वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। तब हितरवंश महाप्रभु का जन्म, यही एकमात्र ऐसे आचार्य जो ब्रज में पैदा, जिनका जन्म ब्रज में हुआ। ये मथुरा रिफाइनरी है, बादिक ग्राम है, मथुरा से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। वट वृक्ष है, उसके नीचे इनका जन्म स्थान है, वहाँ जन्म हुआ था। संवत 1530 वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ है। इनके पिता व्यास मिश्र, ये सिकंदर लोधी के समय में 5000 की मनसबदारी थी और उसके राज ज्योतिषी थे। उसके बाद में हुमायूं ने उनको अपना राज ज्योतिषी बनाया और 40,000 की मनसबदारी करी उनकी। ये देवबंद वाला इलाका उनको दिया। जिस समय आगरा की बसावट कर रहा है हुमायूं, उस समय दिल्ली से आगरा उसका आना जाना लगा रहता था। उसी बीच में ये हितरवंश महाप्रभु की माँ गर्भवती थी, वो भी अपने पति व्यास मिश्र जी के संग में उसमें आई थी। जब इसका हुमायूं का काफिला आया है यहाँ, उस समय इनका जन्म बादक ग्राम में हुआ है। उस समय यहाँ पड़ाव डला था, तो यहाँ जन्म हुआ है उनका बादक ग्राम में। और गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन, उसने हुमायूं नामा लिखा है, उसमें वर्णन कर रही है उनके जन्म का और उसमें कह रही है कि सम्राट ने 10 दिन तक उत्सव मनाया है हितरवंश महाप्रभु के जन्म का। और बादक ग्राम को जो सेना का पड़ाव होता था उसको वहां से उठा के फरहे के लिए ट्रांसफर किया है, फरहे में होने लगा है। और ये कहा है कि ये पवित्र भूमि है, यहाँ पे कोई पड़ाव नहीं डलेगा आज से सेना का, क्योंकि उस समय उल्टा सीधा सब खान पान बनता था जब सेना का पड़ाव डलता था, तो इसलिए। और 10 दिन का उसने उत्सव मनाया है, गरीबों को बांटे हैं सामान। ये गुलबदन बेगम अपने हुमायूं नामा में कह रही हैं। ओरिजिनल हुमायूं नामा आज की तारीख में ईरान में की राजधानी तेहरान में गुलिस्तान लाइब्रेरी में रखा हुआ है, उसमें इसका वर्णन है। श्री हित हरिवंश जी ने प्रेम का एक बड़ा वाक्य दिया। सारे शास्त्र, सारी जितने विज्ञान था सब फेल है, और प्रेम का जो मूल वाक्य उन्होंने दिया उस पर आप बताएं। हितरवंश महाप्रभु ने यह राधा वल्लभ संप्रदाय जो स्थापित करी, इसमें उन्होंने विशुद्ध प्रेमा भक्ति रखी। हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेतु, कर्म को और भक्ति को दोनों को अलग अलग किया। जैसे हंस दूध और पानी मिला के दे दें तो केवल दूध पिएगा, पानी वहीं छोड़ देगा। इसी तरह से यहाँ हरिवंश जी को हंस की उपमा दे रहे हैं। हरिवंश हंस न्यारो कियो, यानी कि अलग अलग किया। धर्म आपका ये कर्म और प्रेम भक्ति, तो इन्होंने विशुद्ध प्रेमा भक्ति, इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। स्नान क्रिया जप तप नहीं, स्नान की भी आवश्यकता नहीं है।
उनसे प्रेम में, उनसे लाड़ में, उनसे सेवा में उनकी में। क्यों? जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। बालक माँ की उंगली पकड़ के जा रहा है और ठोकर खा के गिर जाता है, तो क्या माँ अपने कपड़ा देखती है या उसके कपड़ा? उसको तुरंत हृदय से लगाती है। ऐसे ही हमारे राधा वल्लभ लाल का है, ये बाहरी चीज नहीं देखते। हम 1000 बार साबुन से नहा के शरीर तो शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं। उनको चाहिए केवल मन की शुद्धता, जिसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हित हरिवंश महाप्रभु ने ऐसी भक्ति स्थापित करी, विशुद्ध प्रेमा भक्ति। आसन की भी नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब और जगह देखेंगे तो आसन चाहिए आपको, लोटा चाहिए, उसमें जल चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, ये दीपक चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर कोई चीज नहीं है तो आप भजन कर सकते हैं? नहीं, उसके कारण बैठे हैं आप। यहाँ तो जहां आप बैठे हैं, जैसी स्थिति में है, वैसे ही एक कनेक्शन जोड़ लो, वो है विशुद्ध प्रेमा भक्ति। ऐसे मतलब ऐसी अवस्था में, मतलब अशुद्धि या स्नान नहीं किया है, तो क्या मंत्र जाप कर सकते हैं जो गुरु ने मंत्र दिया हो? मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। यही कह रहे हैं कि 1000 बार स्नान के बाद में भी अगर हम कर रहे हैं मंत्र और मन शुद्ध नहीं है तो व्यर्थ है। और स्नान नहीं किया है, मन शुद्ध है, तो वो भी सार्थक है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको लोगों को समझना चाहिए। एक सवाल है कि उनको श्री हित हरिवंश को राधा वल्लभ जी जो मिले थे, तो कोई ब्राह्मण थे जो उनकी पहले से सेवा कर रहे थे राधा वल्लभ लाल की, वो थोड़ी सी वो कहानी बताएंगे, क्या मामला था? शायद भगवान शिव ने उनको दिया था राधा वल्लभ को, वो वही पूजा पद्धति शायद आज भी है। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। एक आत्मदेव करके ब्राह्मण थे। अब पहले तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब शायद जिला चेंज हो गया है। चिड़थावल गांव, वहाँ के रहने वाले थे और वो शंकर जी के उपासक थे। शंकर जी दिन भर शंकर जी की सेवा में ही लगे रहते थे। घर की तरफ जरा भी ध्यान नहीं था। बच्चे थे छोटे, भूखे रहते थे, कोई आमदनी का साधन नहीं था और दिन भर पूजा में ही लगे रहते। किसी ने कभी कभी ऐसा होता है हमारे संग में भी, आज के संसार में, कि कोई बात कह देता है तो वो मन पे ऐसी चुभती है कि भाई ये करना ही पड़ेगा अब ये काम। तो उन्होंने जो भी शब्द रहे हो, किसी ने कहा कि भाई भगवान देखे हैं, किसी ने जो तुम दिन भर लगे रहते हो, थोड़ा कमाई करो जो घर का साधन चले। तो उन्होंने ये बात, उनके जो भी शब्द रहे हो, शब्द तो हम नहीं वो कह सकते, लेकिन ऐसे चुभे वो शब्द उनके कि उन्होंने ये कि अब जब तक मैं इनके दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और तपस्या के लिए निकल गई। तपस्या करी है। शंकर जी का एक नाम है भोले भंडारी, भोले बाबा। भोले का मतलब बहुत भोले, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करे और कोई भी आए उसको ले, वो होता है भोला। तो महाराज प्रकट हुए हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कोई लालसा नहीं है इसकी कोई मांग नहीं है, तो ये तुरंत प्रकट हुए कुछ समय बाद ही। और इससे पहले की एक घटना और बताते हैं कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि महाराज देवादिदेव महादेव आप, सर्वोपरि आपका स्थान, लेकिन जब भी मैं आपको देखूं तो आप समाधि लगाए ध्यान में बैठे हैं, इसका क्या कारण है? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? आपको क्या आवश्यकता? जब किसी कंपनी के सीईओ आप हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी छुट्टी के लिए। जब मालिक आप हैं तो आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आपको देनी पड़ेगी, आपसे ऊपर कोई है तो आपको आवश्यकता है, इसका मतलब कोई है जो आप एप्लीकेशन में ध्यान लगाए बैठे हैं। तब मुस्कुरा के शंकर जी ने कहा है कि देवी तुम बड़ी धन्य हो जो ये प्रश्न किया, आज तक मुझसे किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। जब यहाँ ब्राह्मण से ये इनके सामने आए हैं, प्रकट हुए हैं, और ब्राह्मण आत्मदेव जी
खड़े निहार रहे हैं उनको। सामने शंकर जी खड़े, इधर आत्मदेव जी खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ निगाह करे हुए हैं। अपलक वर्णन आ रहा है कि अपलक आत्मदेव निहार रहे हैं। काफी समय होने के बाद शंकर जी ने कही, ब्राह्मण देव हम आ गए हैं। हाँ महाराज, दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे ही आनंद ले रहा हूँ, आनंद लेने दो। थोड़ी देर बाद फिर शंकर जी ने सोचा कि शायद ये कुछ मांगे, तो मांगना तो था ही नहीं। फिर उन पर दबाव डाला कि भाई कुछ मांगो। महाराज अब संसार की कोई वस्तु लेके क्या करूंगा, जब आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं तो संसार की वस्तु क्या लूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसे ही दर्शन देते रहो। काफी समय होने के बाद में लास्ट में शंकर जी बोले कि महाराज ब्राह्मण देव, हमें और भक्तों का भी उद्धार करना है, ये हमारा नियम है। जहां हम प्रकट होंगे वहां बिना कुछ दिए अंतर्ध्यान नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा आप करो जो आपको चाहिए। तो कहते हैं कि ब्राह्मण बड़े चतुर होते हैं, तो उन्होंने जहाँ कहा तो कुछ नहीं मांगना था, ये बोले ब्राह्मण देव कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो दे दो। भाई प्रिय चीज कहाँ रखी जाती है? हृदय में। वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करी जाती। जैसे एक उदाहरण, आज हम नया घर मकान बनाए अपना, अपने सारे प्रिय लोग जो हैं हमारे, उनको सबको निमंत्रण देंगे, भाई उद्घाटन कर रहे हैं, आओ आप पधारो। सारा घर दिखाएंगे उनको अपना, यहाँ तक कि ये वाला मार्बल लगाया है, ये वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया, ये मॉड्यूलर किचन है, ये एसी है, सारी चीज़ें दिखा देंगे हम। यहाँ तक कि बाथरूम के में ले जाके टैब और सीट तक दिखा देते हैं। क्या कोई अपने लॉकर की दिशा बताता है कि किस कमरे में है? क्योंकि वो उस घर का हृदय है, इसलिए वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कितना भी निकटतम हो, वो सबके सामने नहीं दिखाया जाता। इसीलिए शंकर जी ने भी अपने हृदय से उस समय जब उन्होंने कहा कि जो आपको प्रिय है वो दो, तो प्रिय चीज तो अपने लॉकर में रखी जाती है, सबके सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती। तब उन्होंने पार्वती जी को बुलाया है कि देवी, उस समय जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर देने का समय अब आया है। पार्वती जी को बुलाया है, तब अपने हृदय से प्रकट करके श्री राधा वल्लभ लाल का ये विग्रह उन ब्राह्मण को दिया और पूरी अष्टयाम सेवा सुबह मंगला से लेकर शयन तक पूरा वर्णन किया है उसको। और एक चिड़थावल में जहाँ पे वो ब्राह्मण की झोपड़ी थी, जहाँ वो रहते थे, उस जगह पे खंडर, आज की तारीख में भी आप जाके देखेंगे तो काफी बड़ा मंदिर एक बना हुआ है, खंडर अवस्था में है। खंडर अवस्था में उसमें एक डिग्री कॉलेज है, उसकी प्रांगण में मंदिर के, अब विचार करना कितना बड़ा उसका प्रांगण होगा मंदिर का। डिग्री कॉलेज है और एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है और 2-3 मंदिर और बने हुए हैं। अब तो जगह घिर गई है तो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो सब बने हुए हैं और मकान बने हुए हैं। सुना है, देखा नहीं है अभी हमने, इच्छा है, कृपा होगी तो वहां पे उसको आज की तारीख में भूतों वाला मंदिर बोला जाता है। शंकर जी के गण कौन हैं? यही भूत प्रेत बताए जाते हैं पुराणों के अनुसार। पुराणानुसार यही बताए जाते हैं। तो जिस समय आत्मदेव जी राधा वल्लभ लाल को लेकर चले हैं वहां से, उधर उनके गणों ने आके वो मंदिर का निर्माण कर दिया है। रात में खड़ा कर दिया गया है वो पूरा मंदिर। और जब आत्मदेव जी आए हैं तो वहां विराजमान किया है, उनके समय में वहीं सेवा होती रही है। इसलिए आज भी वो भूतों वाले मंदिर के नाम से मशहूर है, क्योंकि रात में बनकर तैयार हुआ था। इतना बड़े प्रांगण में वो मंदिर, ये आम साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकते। तो ये भूतों का उनके
उन्हीं के गणों का काम है, तो इसलिए आज भी उसको भूतों वाले के मंदिर के नाम से मशहूर है वो। और वहाँ पे राधा वल्लभ लाल, उनके यहाँ कई पीढ़ियों तक सेवा हुई है। हरवंश महाप्रभु का जन्म संवत 1530 वैशाख शुक्ला एकादशी सोमवार के दिन बादक ग्राम में हुआ है। और इनके पिता व्यास मिश्र जी को देवबंद की मनसबदारी दी हुई थी हुमायूं के समय में। तो वहाँ पे जब ये अपने गांव पहुँचे हैं वहाँ पे और अपने घर पहुँचे हैं, तो बचपन इनका वहीं बीता है हितरवंश महाप्रभु का। खेलते हुए, छोटे बच्चे थे जब, खेलते हुए घर के कुएं में, घर में कुएं होते थे पानी के साधन के लिए पहले, तो खेलते हुए गेंद इनकी कुएं में चली गई और ये भी गेंद के संग संग कुएं में कूद गई। बड़ी व्यास मिश्र जी के बड़ी मुश्किल में हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। इनके कोई संतान नहीं थी काफी समय बाद। तो अब काफी समय बाद इकलौता पुत्र, और वो भी कुएं में कूद जाए तो कैसा हाहाकार मचेगा। तो पूरे में हाहाकार मच गया। व्यास जी आए अपने महल में से, वहाँ महल में आए अपने किले में से, और वहाँ पर देखा, जब देखा है तो हितरवंश महाप्रभु कुएं में से एक श्री विग्रह लेके ऊपर चढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे आजकल लिफ्ट से उठाया जाता है इस तरह से। और अद्भुत प्रकाश है उस कुएं में। जब बाहर आए हैं तो वो उन्होंने वहाँ पर प्रकट किए राधा नवरंगी लाल जी, जो आज देवबंद में ही विराजमान है। उनकी सेवा वहीं सुचारू चल रही है, यही अष्टयाम सेवा। बाल्यकाल में उनकी सेवा करी, फिर कालांतर में विवाह हुआ। विवाह के बाद में बच्चे हुए, 3 पुत्र 1 पुत्री हुई है वहाँ पे। उसके बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 34 वर्ष की उम्र में हितरवंश महाप्रभु देवबंद से वृंदावन के लिए चले हैं। और रास्ते में जब संध्या के समय चले हैं, चिरथावल आते आते तक रात्रि हो गई है, तो वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। वहाँ पे राधा जी, प्रिया जी ने इनको दर्शन दिए हैं और अपना निज मंत्र दिया है, वहाँ मिला है। और आज्ञा दी है कि इसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ हमारा श्री विग्रह है और हमें लेके श्री वृंदावन चलो और वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। सुबह जब हरवंश महाप्रभु उनके यहाँ पहुँचे हैं ब्राह्मण के यहाँ, उधर इसी प्रकार ब्राह्मण को उधर वो दिया है उन्होंने स्वप्न में दर्शन प्रिया जी ने, और कहा है कि हमें वृंदावन जाना है, तैयारी करो, सुबह आएंगे वो ब्राह्मण बालक, वो आपको हमें लेके चलेंगे, जाएंगे वृंदावन, तो उसकी तैयारी करो। तो अभी आपको एक बार बताया कि ब्राह्मण थोड़े चतुर हो में, उधर क्या किया, इनके आत्मदेव जी के जो वंशज थे जिनके पास राधा वल्लभ लाल की सेवा थी, उन्होंने ये किया। उनके 2 कन्याएं थीं, तो उन्होंने हितरवंश महाप्रभु से दोनों कन्याओं का विवाह करा, लेकिन शर्त ये रही कि धर्म पत्नी की तरह इनका ग्रहण करूंगा, इनको काम पत्नी के लिए नहीं, ये शर्त रखी गई थी वहाँ। और उन्होंने भी ये कहा कि ये सेवा पूजा में आपकी सहायक रहेंगी। इस शर्त पे विवाह हुआ था। उनको लेके जब वृंदावन आए हैं तो सबसे पहले ये सुनरख गांव जो पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने बड़ा उत्साह से स्वागत किया है राधा वल्लभ लाल के श्री विग्रह का और हितरवंश महाप्रभु का। फिर वो और आगे चले हैं तो वृंदावन में अंदर आके एक ऊंची ठोर देखी है, यमुना किनारे पर सघन लताएं, एक वृक्ष था सघन बड़का पेड़, उसके नीचे राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके वहीं पे उन्होंने पूरा जीवन अपने जीवन सेवा पूजा करी। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आन की, किसी भी प्रकार के वैभव का कोई प्रदर्शन नहीं। एक ईंट का भी उन्होंने वृंदावन में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन रखा,
बड़े बड़े राजा आए मंदिर बनवा लो, उन्होंने कही नहीं। अब राजा आया है स्वयं कहने, तो कैसे रोका जाए? राजाज्ञा तो माननी पड़ेगी, कैसे रोका जाए? तो एक उन्होंने बीच की रास्ता निकाली कि राजा मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन तू उसमें राधा वल्लभ लाल को विराजमान दर्शन नहीं कर पाएगा, उससे पहले तू मर जाएगा, क्योंकि इतनी लताएं कटेंगी, इतने जीव मरेंगे नीम खोदने में और बनाने में, वो सारा अपराध तेरे ऊपर जाएगा। तो बड़े से मरने से सबको डर लगे, तो बड़े बड़े राजा भी हाथ जोड़ के लौट गए। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कई बार राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को लौटाया। डायरेक्ट अगर मना करते तो कौन मानता, जबरदस्ती बनवाते, लेकिन नहीं, अपने आप लौट गए हैं। तो ऐसा वृंदावन था हरवंश महाप्रभु के समय में, और लताओं का मंदिर, कोई वैभव नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, विशुद्ध प्रेमा भक्ति, ऐसा वातावरण कि हिरण भी बैठा है और शेर भी बैठा है, विजातीय जानवर भी एक संग कलरव कर रहे हैं, खरगोश शेर के ऊपर से निकल रहा है, शेर को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा चारों तरफ वो रेडियस में ऐसा प्रेम ही प्रेम छा गया था उस समय, ऐसा वृंदावन। इस वक्त जो है एक अभी भी जो लताओं वाली बात है कि उस तरह से उनका मंदिर बनाएगा, मंदिर कंक्रीट का मंदिर नहीं बनाया जाना था, क्योंकि जानवर मरते, पेड़ कटते, ये दुष्पाप लगता लोगों को। अब मैं देखती हूँ कि अभी भी ये राधा वल्लभ जी का जो पूरा वो सजाया जाता है वो लताओं जैसा ही होता है। क्या यही प्रेरणा है? यही कुंजों के दर्शन होते हैं, पुष्प कुंज बन रही हैं। अब आप देखेंगे अक्षय तीज से महाराज तरह तरह की कुंजों में विराजमान होंगे, फूलों की कुंज में, चंदन की कुंज में, तरह तरह की कुंजों में विराजमान होंगे। ये वही भावना है, यहाँ पे कहीं पे भी महल का नहीं है वर्णन। जो झूले भी बनेंगे तो वो भी कुंजों के ही बनेंगे, लताओं के ही बनेंगे। इस तरह से मतलब उस परंपरा को जीवित रखा गया, अभी कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया। स्थान है आज भी वृंदावन के, उधर लताओं को पूरी तरह से संरक्षित रखा जा रहा है। लताई ही तो इस वृंदावन की सर्वोपरि चीज है। यहाँ की दो ही चीज, लता और रज, इन्हीं का संरक्षण ही सबसे बड़ा संरक्षण है। आज हमने कोशिश कर रहे हैं, 1.25 लाख का प्रण किया था वृक्ष लगाने का वृंदावन में। हाँ, 20-25 हजार तक पहुंच गई है गाड़ी, लग रही है वृंदावन को वृंदावन बनाने में। हरिवंश जी का जो अभी जो पीढ़ी सेवा कर रही है वो कौन सी पीढ़ी होगी उनकी? हम 18वीं पीढ़ी में हैं। हितरवंश महाप्रभु ने एक अपने यहाँ नियम बनाया कि मेरे बड़े लड़के का बड़ा लड़का वो ही मेरी गद्दी पे बैठेगा। वंचन जी महाराज उनके बाद बड़े पुत्र करके इस तरह इस समय ऐसा कोई इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया नहीं, उन्हीं की कृपा से आज 18वीं पीढ़ी में हम उस पर विराजमान हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। सवाल क्या पूछूंगी, आप ही बता रहे हैं सब कुछ। जो एक कहा जाता है कि सन्यास बड़ी चीज़ है और गृहस्थ जो है वो ईश्वर की प्राप्ति गृहस्थ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बताया जाता है, जो अभी समाज में अभी जो चल रहा है वर्तमान में। जबकि श्री हित हरिवंश को बिल्कुल पारिवारिक थे और उसके बाद भी मतलब मेरी जानकारी में इतने बड़े संत नहीं हुए कोई। भाई देखिए, प्रभु प्राप्ति के लिए बाधक कौन बनता है? एक विरक्तता। विरक्त का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है विरक्त शब्द का? जो किसी में रक्त ना हो वो है विरक्त। अब किसी में सब कुछ आ गया, सब कुछ, तो सब कुछ में यहां तो केवल रक्तता की ही आवश्यकता है। जितने उनमें रक्त होंगे वो ही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ विरक्ता नहीं चाहिए, यहाँ तो रक्तता चाहिए। संसार में
एक अहमता और ममता जग में अति दुखदाई। ये कहते हैं अहंकार और लालच इस संसार में सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं इनसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कोई नहीं है। कि आप एक भी उदाहरण दिखा दें पुराण में कहीं पर भी अभी तक का कि कोई व्यक्ति ने अपने शरीर से लालच और अहंकार दूर किया हो, किसी ना किसी तरह कैसे ना कैसे उसके लगा हुआ है। जिस तरह से जिंदा रहते खाल और खून शरीर से अलग नहीं हो सकता, अहंकार और लालच भी अलग नहीं हो सकता। क्या करें? कह रहे हैं एक अहमता और ममता जग में अति दुखदाई। तो आगे कह रहे हैं भाई हटाने की क्या जरूरत है, मोड़ तो सकते हैं। कोई नहीं हटा सका, कोई बात नहीं, मोड़ तो सकते हैं। तो कह रहे हैं जब ये श्री जी की ओर लगे तो हो तो परम सुखदाई। लालच इस चीज का, उनसे लाड़ का, उनसे प्रेम का, उनके भजन का वहां संतोष नहीं आ जाए कि आज बहुत हो गया। अहंकार इस बात का कि मेरा कौन सा संबंध, इस बात का अहंकार। कह रहे हैं हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। उन्हीं के बल पर गर्जना कर रहे हैं। तो ये अहंकार है उनका कि वो हमारे हैं तब हम गर्जना कर सकते हैं। अहंकार किस चीज पे होगा? जब ये पूर्णतः विश्वास होगा कि ये मेरा है। अगर किसी को अपने धन पे अहंकार है, धन का, तो उसको विश्वास है कि ये मेरे पास है तो मेरा है। अगर उसने अपना धन किसी दूसरे को दे रखा है कि तू संभाल के रख ले, वो अहंकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौके पे वो हाँ दे या ना दे, वो अहंकार नहीं कर सकता। बुद्धि का कब तक है? जब तक ये खोपड़ी काम कर रही है तब तक है। ऐश्वर्य का कब तक है? अहंकार, जब तक वो शरीर और सौंदर्यता है। उसके बाद में सब धरा रह गया। और ये वो कब तक है? जब उसको विश्वास है कि ये मेरा है। धन हो, बुद्धि हो, सौंदर्य हो, कोई भी चीज का अहंकार हो, तो वो दृढ़ता, वो विश्वास अपने इष्ट पे क्यों नहीं, प्रियालाल पे क्यों नहीं, अगर वो होगा तो क्या गर्जोगे जोर से। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आम लोगों को, भारत की जनता को मैं बताना चाहूँगी कि आपको पता नहीं है कि अभी हम किनसे बात कर रहे थे। कभी वृंदावन आए, राधा वल्लभ से मिले, एक बार मोहित मराल जी जो अभी युवराज हैं और राधा वल्लभ की सेवा में हैं, उनसे मिलिए। उनके दर्शन करके आपको पता लगेगा कि इस वक्त भी ईश्वर का क्या महत्व है अपने समाज में। धन्यवाद।